नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो दोपहर 12:22 तक है। इसके पश्चात एकादशी है। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:42 तक। इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में दोपहर 1:42 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का दिन संभल कर चलने का है। आज दोपहर 1:42 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे जो बुध का तीक्ष्ण नक्षत्र है। ठीक इसके बाद चंद्रमा धनु राशि और केतु के मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जल और अग्नि का ये मिलन गंडांत योग बनाता है और आज दिन के पूर्वार्ध में मानसिक तनाव और ईगो की लड़ाई होगी, तो वहीं दिन के उत्तरार्ध में जड़ से जुड़े मुद्दे और आध्यात्म का होगा। आज बाजार और भावना दोनों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ सोचा और ठीक वही घटित हो गया? ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों के बीच क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को आने वाली घटनाओं का आभास पहले क्यों हो जाता है? क्यों कुछ लोग किसी के चेहरे को देखते ही उसकी आत्मा की गहराई को पकड़ लेते हैं, उसके गहरे राज को पढ़ लेते हैं? क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है? दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य अद्भुत ज्ञानवर्धक है, क्योंकि मैं 9 ऐसे सूत्र की चर्चा लेकर के आया हूं दिव्य महाप्रयोग में, जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना आपको दैवीय शक्ति से युक्त बना देता है। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है। चंद्रमा वृश्चिक में दोपहर के पश्चात धनु में जाएंगे। सूर्य और मंगल की युति जो है वो मकर में है। राहु बुध शुक्र कुंभ में, शनिदेव मीन में। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में वृश्चिक में रहेंगे, दिन के उत्तरार्ध में धनु में जाएंगे। अब जब धनु में वो जाएंगे तो उन पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, गजकेसरी योग का निर्माण होगा और साथ ही साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। अब यह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 फरवरी दिन मंगलवार, भौमवती अमावस्या है, स्नान दान श्राद्ध, बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ग्रह योग जो आपको चिर युवा बनाए रख सकता है, एक ऐसा ग्रह जो भीड़ में भी आपको खास बना देता है। भीड़, बस में आप जा रहे हैं वहां भीड़ है पर आपके लिए सीट खाली हो जाएगी, ट्रेन में आप जा रहे हैं वहां आपके लिए सीट खाली हो जाएगी, और आप बहुत पढ़े लिखे न हो तब भी एक ऐसा ग्रह जो आपको मनोवैज्ञानिक बना देता है। और आप जानते हैं वो ग्रह कौन है? वो ग्रह है बुध। लेकिन हां, जहां यह बुध आपको इतनी अद्भुत शक्ति प्रदान करता है, वहीं एक जानकारी और देता है कि थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि यदि कुंडली में बुध बहुत बलवान हो जाए तो ऐसा इंसान धोखेबाज हो जाता है। बुध से जुड़े 20 ऐसे गुप्त रहस्य जो आपको किताबों में ढूंढे नहीं मिलेगा, कहीं और जानने को नहीं मिलेगा। जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि बुध से जुड़ी ऐसी अद्भुत जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप भोलेनाथ की आराधना महाशिवरात्रि के अवसर पर करना चाहते हैं, आ सकते हैं, स्वागत है आपका। नहीं आ सकते, आप अपने निमित्त ब्राह्मण रख करके और इस महाअनुष्ठान का हिस्सा अवश्य बनिए। और साथ ही साथ अभी कुछ मुझे जानकारी मिली है कि कुछ गिनती की संख्या यंत्र की बाकी है। वो यंत्र जो नजर दोष शांति के लिए है, दुर्घटना के नाश के लिए है और जीवन रक्षा के लिए है। अमोघ महामृत्युंजय जीवन रक्षा कवच, एक ऐसा कवच जिसमें पशुपतिनाथ जो नेपाल में है, भोलेनाथ पर अर्पित रुद्राक्ष उसमें पिरोया हुआ है। एक ही दाना है, एक दाना उनका आशीर्वाद प्रसाद है, उस यंत्र में लगा हुआ है, जिसे आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। यंत्र निर्माण हो गया है, अब केवल पूजन होगा उसका महाशिवरात्रि के अवसर पर। कुछ गिनती की संख्या है, शायद 3 या 4। अगर आप ऐसे हैं जिनको मना कर दिया गया था पहले, एक बार संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ऐसी शक्ति जो आपको औरों से अलग बना दे, और ऐसा संभव है। जन्म कुंडली में 9 ऐसे योग हैं जिनकी चर्चा मैं आपके सम्मुख करने वाला हूं। हो सकता है इसमें से कुछ योग आपके अंदर भी हो, आपकी कुंडली में भी हो। प्रिय दर्शकों, यहां एक जानकारी और, जैसे ये पहला सूत्र सुनिए। जन्म कुंडली के अष्टम में यदि केतु हो तो आपने मेरे कई कार्यक्रमों में कई तरह की बातें इस अष्टमस्थ केतु के बारे में सुनी होंगी। जैसे अष्टम का केतु भ्रम उत्पन्न करने वाला रोग देता है, पाइल्स की शिकायत देता है। अष्टम का केतु जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो डॉक्टरों को पकड़ में नहीं आने देता रोग इत्यादि। ये इसकी कमियां हो सकती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम में केतु हो तो जातक के अंदर जन्मजात अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, परामानसिक क्षमता हम जिसको कहते हैं। केतु भौतिकता को काटता है और 8वां भाव अदृश्य जगत का है। यहां केतु तीसरी आंख की तरह सक्रिय हो जाता है। फलतः ऐसे लोगों को घटने वाली घटना का पूर्वाभास होना, सामने वाले के मनोभावों को पढ़ लेना या किसी भी तरह की घटनाओं का आभास ऐसे लोगों को जल्दी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, गंडांत यानी चंद्रमा या लग्न दोनों
जल और अग्नि राशि की जब संधि होती है, इसी को हम गंडांत कहते हैं। जैसे रेवती और अश्विनी, आश्लेषा और मघा, ज्येष्ठा और मूल, तो जातक में आध्यात्मिक शक्ति तीव्र हो जाती है। अगर आपका जन्म जो है इन्हीं गंडांत लग्नों में हुआ है, मूल संज्ञक नक्षत्रों में हुआ है, तो आप फिर खास हैं। ये वो पॉइंट होता है जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत एक दूसरे से मिलता है, और फिर ऐसे लोग माध्यम बन जाते हैं। ऐसे लोग भी जन्मजात त्रिकालदर्शी हो सकते हैं। अब त्रिकालदर्शी शब्द हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए, यहां हम ऐसा कह सकते हैं कि घटने वाली घटनाओं का इनको पूर्वाभास बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी होता है। जन्म कुंडली में बुध, जो कि बुद्धि का कारक है, और केतु के साथ, याद रखिए राहु के साथ जुड़ता है तो उसको जड़ कहते हैं, लेकिन केतु के साथ युति बनाकर कुंडली के 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो यह भी अंतर्ज्ञान योग है। बुध जब केतु से संबंध होता है तो ऐसा जातक भी समय के पार देखने लगता है, घटने वाली घटनाओं का उसको पूर्वाभास होने लगता है। और प्रिय दर्शकों, वो दुर्योग जिससे हम सभी डरते हैं, शनि चंद्रमा की युति, विष योग, ये अपने आप में कष्टदायी है। और तो और ये योग और खराब फल देने लगता है जब जन्म कुंडली के अष्टम में हो। जन्म कुंडली के अष्टम में यह दुर्योग और ज्यादा खराब फल देता है, बहुत ज्यादा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यह ठीक है कि इस दुर्योग का अपना दुष्प्रभाव है, लेकिन ऐसा जातक तंत्र या गुप्त विद्या में माहिर हो सकता है। शास्त्र कहता है कि यह योग गहरा अवसाद और अकेलापन देता है। यहां तक कि ऐसा योग जातक को अकेलेपन के साथ साथ डिप्रेशन का योग भी दे देता है। फलतः ऐसे जातक दुनिया से, बाहरी दुनिया से तो कट जाते हैं, लेकिन यह योग इनको भीतर की ओर ले जाता है, और भीतर की ओर जैसे ही ये पहुंचते हैं वहां एक नया ज्ञान इनका इंतजार करता है। अगर ऐसे जातकों को मान लीजिए किसी की कुंडली में योग है तो इसमें कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक मानसिक रूप से आजीवन परेशान रहेगा। लेकिन अगर ऐसा जातक तंत्र साधना, किसी गुप्त सिद्धि इत्यादि के रास्ते पर चले, शीघ्र उसको सिद्धि मिल जाएगी। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि केतु या बृहस्पति हो, और वो भी किस राशि में, तो मीन राशि में। जन्म कुंडली यानी एक तरह से देखा जाए तो यह कुंभ लग्न की कुंडली के लिए है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु या देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक को घटने वाली घटनाओं का आभास तो नहीं होता, परंतु इनकी कही बात अक्षरशः घटित हो जाती है। जिह्वा पर इनके सरस्वती विद्यमान होती हैं। केतु मोक्ष का कारक, देवगुरु मोक्ष के कारक, द्वितीय भाव में मीन राशि जल तत्वीय राशि में होने के चलते ऐसे जातक की जिह्वा पर सरस्वती विद्यमान होती हैं, वो जो कहें घटित हो जाता है। और जल तत्वीय राशि कर्क, वृश्चिक और मीन, अगर इन राशियों में 4 या 5 ग्रह कुंडली के हों, ध्यान से सुनिए, जिस कुंडली में 4-5 ग्रह होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रव्रज्या योग। तो अगर जल तत्वीय राशि में कुंडली में 3 या 4, कम से कम 4 ग्रह हों, तो जल तत्व भावनाओं का, तरंगों का संवाहक होता है, और ऐसे लोगों को भी परानुभूति होती है, इसकी शक्ति उनके पास होती है। ऐसे लोगों को भी घटने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे, 8वें या 12वें भाव में बलवान हो, यानी स्वराशि के हों, उच्च के हों, तो भी ऐसा जातक नैसर्गिक हीलर होता है। जन्मजात गुरु आकाश तत्व हैं जो प्राण ऊर्जा को शुद्ध करता है, और कुंडली के इन भावों में बैठे गुरु अगर हैं और उच्च या स्वराशि के हैं, तो ऐसा जातक, कोई व्यक्ति रोगी है, कोई कष्ट में है, केवल कह भर मात्र दे कि ये कर लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, वो व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा व्यक्ति कह भर मात्र दे तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और सुनिए, जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति हैं, अगर कोई साधना इत्यादि करता हो व्यक्ति, एक तो हो गया योग। हमेशा याद रखिए, योग एक जैसी स्थिति में कभी नहीं होता। किसी की कुंडली में ये योग है, मान लीजिए आपकी कुंडली में योग है, और आपका चाल चलन, रहन सहन, खान पान बहुत खराब है। आमतौर पर नहीं होगा, क्योंकि कुंडली के इन भाव में गुरु हो तो आपका खान पान खराब हो ही नहीं सकता, पर फिर भी हम मान लेते हैं कि देश काल परिस्थिति के कारण आपका खान पान बहुत खराब है, तो फिर ये जो योग है उसके ऊपर परत चढ़ जाएगी, ऐसी परत जो इस योग को खिलने नहीं देगी, इस योग को उभरने नहीं देगी।
लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग है और आप पूजा पाठ साधना आराधना करते हैं तो आप वो व्यक्ति हैं कि किसी को पानी फूंक कर दे दिया तो उसका रोग तुरंत दूर हो जाएगा। ये चमत्कार अभी के अभी आप आजमा सकते हैं, अभी के अभी। किसी को तकलीफ है, नजर लगी हुई है, आप पानी में फूंक मार करके दे भर दीजिए। कोई मंत्र, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई मंत्र, जो मंत्र आपको आता हो आप अभी चमत्कार दिखा देंगे लोगों को। यह शक्ति आपके पास है। अब अलग बात है कि आपने कोई मंत्र ही नहीं जपा, कोई साधना, यह शक्ति तब भी रहेगी क्षीण अवस्था में, बहुत धूमिल, यानी सोना है आपके पास लेकिन वो सोना काला पड़ गया है, उसको घिसने की आवश्यकता है, चमकाने की आवश्यकता है। शून्य तिथि अमावस्या, प्रिय दर्शकों, यदि जातक का जन्म अमावस्या को, यह भी बहुत खराब है, बहुत मानसिक अशांति देता है। ऐसे जातक भी कई बार गहरे अवसाद, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यह अभी अपने आप में अद्भुत शक्ति है। ऐसा जातक भी दूसरों की ऊर्जा को पकड़ लेता है तुरंत। चंद्रमा मन और सूर्य आत्मा, जब चंद्रमा यानी मन सूर्य यानी आत्मा में विलीन हो जाए तो यह आत्मज्ञान को बढ़ा देता है। फलतः ऐसे जातकों को, फिर से याद रखिएगा, मैं ये कतई नहीं कहा हूं कि यह दुर्योग नहीं है, यह दुर्योग है, इसकी कमियां अपने आप में हैं, परंतु इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और वो अच्छाई ये है। जन्म कुंडली में बुध यदि कुंडली के 8वें भाव में बैठे हों और ऐसे बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कहीं से भी कोई भी दृष्टि, 5वीं 7वीं 9वीं कोई भी, तो भी ऐसा जातक उच्च कोटि का भविष्य वक्ता होता है। इसको भी घटने वाली घटनाओं का आभास होता है। 9 योग मैंने आपको बताए हैं, इसमें से बहुत से योग बहुतों की कुंडली में मिलेंगे। एक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने अंदाजा लगाया हो तो आप ऐसा करते होंगे, आपको महसूस होता होगा। अलग बात है क्या आपने इस पर कभी काम किया, कभी ध्यान दिया? अगर नहीं दिया तो देकर देखिए। प्रकृति प्रदत्त आपको दैवीय वरदान है और इस शक्ति का आप चाहें तो इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, दोपहर के पश्चात नवम में जाएंगे। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आपको थोड़ा शहद अर्पित करना है और जो भी काम करिए सावधानी के साथ करिए। हर कार्य की समीक्षा करिए, समीक्षा पूर्वक काम करिए। दूसरों को सलाह देने से बचिए और दूसरों की सलाह पर चलने से भी बचिए। अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो अपने दिल की सुनिए। आज आपका दिल जो कहे, आत्मा जो कहे उसको सुनिए। किसी को धन उधार देना, उधार दिलाना दोनों ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में वैसे तो मान सम्मान मिलने वाला है, पर बड़बोलेपन से बचना होगा। व्यापारियों का पैसा व्यापार में फंस सकता है, हालांकि बाद में मिल जाएगा, लेकिन अटकने का योग है। किसी भी बात को लेकर के जिद मत करिए और जीवन साथी से प्यार से पेश आइए, वाद विवाद से बचिए। संबंध में खटास उत्पन्न होने का योग है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन सामान्य है। पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है, सो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें, ना करना श्रेष्ठ होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए अष्टम में जाएंगे। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए, खुशखबरी मिलेगी। आज का दिन बेहद सकारात्मक होगा, आपको प्रसन्न रखेगा। आपके सारे काम एक एक करके पूरा होने वाले हैं। ऑफिस में मेहनत में अपने कमी मत रखिएगा। नौकरी में प्रगति के योग हैं। नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता। इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कोई निवेश इत्यादि करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। आलस्य के कारण काम बिगड़ सकते हैं, सो आलस्य से बचना होगा। लव लाइफ के मामले में दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं, अच्छा है दिन, आलस्य त्याग करके आगे बढ़ने का है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज सभी मिथुन राशि के जातक नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। समस्या का समाधान इसी से निकलेगा। सकारात्मक और संतोषजनक दिन निकलेगा। ग्रहों की जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपको मजबूती प्रदान करेंगी। ऑफिस में भी देखा जाए तो आपको मान सम्मान मिलेगा, फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतर होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा और व्यापार को लेकर के छोटी बड़ी कोई यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिद नहीं करनी है आपको, अपनी बात मनवाने के लिए जिद नहीं करना।
दबाव डाल करके आज रिश्ता खराब कर सकते हैं आप। लव लाइफ के मामले में अच्छा दिन है, अच्छी अनुभूति होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर फील्ड के, मेडिकल फील्ड के लिए जबरदस्त है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है उनकी परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश भी आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है और राशि परिवर्तन करके षष्ठ में जाएंगे। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, एक चुटकी हल्दी जल में डालकर उस जल से स्नान करिए। सबके साथ सकारात्मक व्यवहार रखिए, दिन अनुकूल होगा, दिन सुखद होगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात अवश्य मानिए। कार्यस्थल पर देखें तो दिन अच्छा रहने वाला है, व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। बस याद रखिएगा दिन के उत्तरार्ध में ऋण देना और ऋण दिलाना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के लिए नए सिरे से प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए आत्मविश्वास के साथ। किसी को धन उधार देना, इससे आज आपको बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत से भरा लेकिन सफलतादायी। और स्वास्थ्य के मामले में दिन भर के भागदौड़ से बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत संभव है, थोड़ी थकान भी आपको महसूस होगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातक आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करें। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। परिवार के मध्य कोई अनबन परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। माता के साथ यदि कोई अनबन या परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो आप खुद आगे बढ़कर के संबंध को दुरुस्त करने का प्रयत्न करिए। नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो करिए और दोपहर के पश्चात इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अपनी योजना लेकिन किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पैसों के लेन देन में जरा सावधानी बरतिएगा और मन की भावनाएं, पुनः दोहरा रहा हूं, हर किसी से शेयर मत करिएगा। विवाद से बचने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज थोड़ी ज्यादा होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में चतुर्थ में जाएंगे। दोपहर के पश्चात आज एक धतूरा का पत्ता या किसी भी पत्ते पर 2 बूंद शहद का डालकर के शिवलिंग के सामने रख दीजिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ज्यादातर काम आपका बनेगा और समस्या का समाधान भी होगा। कार्य क्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी जरूरी काम है उन्हें आप करिए, थोड़ा जोखिम भी उठा सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। ज्यादातर काम वक्त रहते आज आपका पूरा होने वाला है। तो वही कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा, लाभ के मौके मिलेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक जरूरी बात, कार्यस्थल पर आज किसी का विरोध मत करिए। याद रखिए आज आप किसी को शत्रु मत बनाइएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नाक, कान, गले से संबंधित कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। और है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा और निवेश भी आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों को आज एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए। धन संबंधी मामलों में कोई अच्छी खबर मिलेगी। अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। परिवार की बातें, चाहे वो कितना भी करीबी हो, अपने परिवार की बातें किसी से शेयर मत करिए। कार्यस्थल पर दिन महत्वपूर्ण बीतने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के आज शेयर मार्केट में आप नुकसान करा सकते हैं, तो जरा सावधानी बरतिए। धन संबंधी मामलों में लापरवाही आज नहीं चलेगी। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। आंखों का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज केशर युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। और जल अर्पित करने के बाद भोलेनाथ को एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। पूरे उत्साह, ईमानदारी के साथ काम में अपने लगिए। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध,
कोशिश आपको लगातार करनी है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूरे होंगे, लेकिन याद रखिए कि मन का भटकाव भी आज खूब रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो किस्मत साथ देने वाला है। निवेश सावधानी के साथ करिए और भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज धनु राशि के जातक स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करें। और जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपका हित चाहते हैं, उनकी कही बात को मानिए। रुके हुए कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है। नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं या पदोन्नति, तो समझ लीजिए आपकी ये चाहत शीघ्र पूर्ण होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, पर सावधानी बरतनी होगी। व्यर्थ के व्यय से बचना होगा और बिन मांगी सलाह किसी को ना दें। लव लाइफ में देखा जाए तो थोड़ी परेशानी रहने वाली है। प्रेम संबंध में आज विवाद संभव है। प्यार का इजहार ना करें और विवाह का प्रपोजल भी आज नहीं भेजना है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि आज मन बहुत भटकेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, भूख की कमी या पाचन से संबंधित शिकायत संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात मकर की कर लेते हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी का दर्शन, गणेश जी की कपूर से आरती करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और आत्मविश्वास के साथ काम करिए। आप हर तरह की परेशानी को आसानी से दूर करेंगे। हर तरह की चुनौती से आप जीत ही अंत में हासिल करेंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कुल मिलाकर के दिन धनदायक है। अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिएगा। और हां, कोई काम बनने वाला है तो उसको गुप्त रखिएगा। नजर की शिकायत बहुत होने वाली है आपको। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमी से, अपने पार्टनर से आप उपहार पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों का भी दिन अच्छा है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश भी आप करें। तो वहीं कुंभ के जातकों का भाग्य भी मैं ठीक देख रहा हूं। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा और एक घी का दिया जला दीजिएगा। चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसका हल निकल आएगा। नौकरी पेशा है तो बॉस आपसे प्रसन्न होंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। नई नौकरी की संभावना। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, व्यापार विस्तार के लिए दिन बहुत अच्छा है। निवेश करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। अगर कहीं सामने बातचीत करने वाले हैं, बोल रहे हैं, तो सीधी बात बोलिए, नो लाग लपेट। लव लाइफ में संतुष्टि मिलेगी। दांपत्य जीवन भी सुखद है। माता के साथ संबंध खराब है तो उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में भी यदि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर पिंक है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज मीन के जातक गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करें और कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना है, श्री गणेश करें। दिन बहुत अच्छा है। हर मामले में सफलता। यहां तक कि यात्रा भी आप कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो वो काम बनने वाला है। मित्र आपके लिए मददगार साबित होगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन अच्छा है। काम धंधा बढ़िया चलने वाला है। घर का माहौल खुशनुमा रहने वाला है। और कार्यस्थल पर किसी से भी बहस मत करिए। अच्छा दिन है, अपने काम से काम रखिए। लव लाइफ के मामले में दिन बहुत अच्छा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों को अभिमन आज पढ़ाई में खूब लगेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों का भाग्य बुलंद है। परेशानियां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।